अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल्स का। मैंने आपको शेड्यूल बताया था कि जो कॉपी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट से रेलिवेंट आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स करने हैं, डिसीजन मेकिंग, लूप, अरेज वाले, फंक्शन वाले और वेब डिज़ाइन से रिलेटेड। ठीक है, अब आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट से रेलिवेंट कौन कौन से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं वो मैं आपके सामने ज़रा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि ये कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिखे हैं एज अ सैम्पल के तौर पर जो ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है ये वाला। ठीक है, तो ये वाले प्रोग्राम्स रिपीट हो गए हैं। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने बनानी होंगी, एक फ़्लो चार्ट और एक प्रोग्राम। ठीक है, अगर फ़्लो चार्ट का मैं आपको बताऊं, अच्छा बोर्ड के पेपर में आप लोगों ने फ़्लो चार्ट जौन सा बनाना होगा वो पेन से बनाना होगा। ठीक है, लेड पेंसिल वहाँ पर अलाउ नहीं होती। कीप इन योर माइंड के पेन से बनाएंगे आप लोग। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, जब आप लोगों ने फ़्लो चार्ट बनाना है, ये मैं सेकंड वाले पार्ट को कर रहा हूँ, ये वाला, इसका मैं फ़्लो चार्ट बना रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। तो फ्लो चार्ट के अंदर आप लोगों ने कोई इंटीजर वगैरह कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी होती। अगर इसका फार्मूला देखें तो एक्चुअल में तो ऐसे ही बनेगा ना, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। इसका हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना बहुत सिंपल से है। जो भी फ्लो चार्ट होगा, जो भी इस तरह का प्रोग्राम होगा, उसका फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए और फिर आप लोग इजीली बना सकते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट किया, इनपुट ए बी, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है, बॉक्स ज़रा नीट एंड क्लीन बनाइएगा। इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप पहले टेक्स्ट को राइट करें, उसके बाद बॉक्स को ड्रॉ करें। ठीक है, बास बच्चे क्या करते हैं, जब उसको फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो वो पहले बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं, तो वो पता चलता है जी वो तो बॉक्स से बाहर डेटा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने, पहले आप डेटा लिख लें, उसके बाद उसके गिर्द अच्छा सा बॉक्स बना दें। ठीक है, ये देखें, इस फार्मूले में सिंपल सी तीन चीज़ें हैं, स्टार्ट और एंड तो सब में ही आएगा। जो राइट साइड पर हैं उनको इनपुट करना है, फिर फार्मूला लगाना है कंप्लीट, और लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को एज आ आउटपुट में शो कर देना है। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, आउटपुट या प्रिंट सम लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास वो आ जाएगी, सम आ जाएगा। ठीक है, और इसको एक्चुअली मैंने अभी पहले ही बना लिया था, तो यहाँ पर स्टॉप भी किया जा सकता है और एंड भी किया जा सकता है। ठीक है, जो भी दिल करता है वो आप लगा लें। तो ये पेपर वर्क होता है ना, इसलिए स्टॉप एंड का कोई इशू नहीं है, कोई कीवर्ड्स नहीं है। ये हमारे पास छोटा सा फ्लो चार्ट बन गया। देखिए, डिवीजन ऐसे हो सकती है कि 5 मार्क्स आपके फ्लो चार्ट के होंगे, 5 मार्क्स आपके प्रोग्राम आंसर शीट के ऊपर राइट करने को होंगे 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपके कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के हो सकते हैं। ठीक है, सो कीप इन योर माइंड, इस तरह से आप लोगों के 20 मार्क्स की डिवीजन चलेगी। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं कोड्स ब्लॉक के अंदर, आपको पता है कि कोड्स ब्लॉक आपके पास पड़ा होगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, गो, और इसमें आपने सी करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर इसका नेम ऑलरेडी ये मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 के नाम से, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया था। इसका हम नाम रख लेते हैं सम। आपने जो भी नेम रखना होगा वो अपना रोल नंबर रखना होगा। ठीक है, तो रोल नंबर से आप लोग सेव करेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं, फिनिश करते हैं इसको जी, सोर्स और ये मेन। जैसे ये चीज़ आएगी, मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने बिल्ड एंड रन करके देखना है कि आइदर इज़ वर्किंग और नॉट। ये देखें, हेलो वर्ल्ड का मैसेज आ गया। ठीक है, इट्स ओके, वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ख़त्म करें। ठीक है, यहाँ से इंट को भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि रिटर्न 0 था, तो हमें वो नहीं चाहिए। वॉइड मेन भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अब हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। मैं अगर आपको ये इस तरह से करके दिखा दूँ, ये फ्लो चार्ट था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए।
आप लोग यहाँ पर स्कैनफ का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और इन डबल कोटेशन मार्क्स पर आप लिखें एंटर फर्स्ट नंबर, और सॉरी आप लोग यहाँ पर स्कैनफ का जब आपने यूज़ करना है तो आप पहले प्रिंट एफ करें मैसेज के लिए, और फिर आप लोगों ने स्कैनफ ब्रैकेट स्टार्ट, और इसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ किया जाएगा, %d, और फिर कोमा लगा के आप लोग क्या कर देंगे, एम्परसाइंड ए लिख देंगे। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये हम लोगों ने स्कैनफ स्टेटमेंट से लिखा और ये सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया। सेम लाइक टू दिस कि हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर था, यहाँ पर हम लोग करते हैं सेकंड नंबर, और इधर हम बी कर देते हैं, ठीक है जी। सम इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, हम लोगों ने सम को डिक्लेयर नहीं करवाया था, सम को इसके साथ ही करवा लेते हैं, सम, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, कीप इन योर माइंड क्या, उन सबको आप लोगों ने डिक्लेयर करवाना। प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, जिस जगह पर वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है वहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर सम वेरिएबल लिखते हैं और इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रोग्राम बन गया इसका, सम ऑफ टू नंबर्स का। अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। सबसे पहले आपसे फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है, सपोज करते हैं 5 है, सेकंड नंबर 4 है, तो आंसर विल बी सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 9। आप देख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 9 हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। ये आउटपुट थी। उसने पहले सम ऑफ एंटर फर्स्ट नंबर पूछा, फिर एंटर सेकंड नंबर पूछा, फिर आपको मैसेज डिस्प्ले कर दिया सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एज इट इज़ %d की जगह पर उसने उसका आंसर डिस्प्ले कर दिया 9, ठीक है जी। ये हमारे पास था, इसको अब हम क्लोज करते हैं। अच्छा, ये देखें ज़रा, अब मैं अगर आपको जो मैंने प्रैक्टिकल्स लिखे हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट से रिलेवेंट, आप देखें, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो मैं पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई की वैल्यूज़ फिक्स है 3.14। तो याद रखिएगा, अगर हम इसी का प्रोग्राम चेंज करते हैं, इसी प्रोग्राम में एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ, चले आर के नाम से यूज़ कर लेता हूँ, और इसको हम फ्लोट कर लेते हैं क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास पॉइंट्स में भी हो सकती है पाई के नाम से। अब मुझे पाई की वैल्यूज़ तो पहले से ही गिवन होती है, हमारे पास 3.14 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। और इसमें फार्मूला मैं चेंज करता हूँ, एरिया इक्वल टू पाई स्टेरिक आर, ठीक है जी। और प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर किया, यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर नहीं करना बल्कि क्या करना है, एंटर रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा हम देख रहे थे कि बिल्कुल साथ करके आ रहा था, इसलिए यहाँ पर मुझे आर वेरिएबल यूज़ कर लो, बाकी चीज़ें सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करेंगे, एफ। और इसी तरह आउटपुट में एरिया को डिस्प्ले करना है, तो एरिया यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर %f। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या चाहिए था, फ्लोटिंग के अंदर था। अब देखिए, एरिया वेरिएबल जो सा हम यूज़ कर रहे हैं इसको डिक्लेयर नहीं करवाया गया, तो इसको भी डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो तीनों वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर हो गए हैं, और हम इसको बिल्ड एंड रन करके चेक करते हैं। हमसे रेडियस की वैल्यूज़ पूछी जा रही है, ठीक है। अगर आप देखें
तो हमसे रेडियस की वैल्यूज़ पूछी जा रही है। रेडियस की वैल्यूज़ हमने सपोज करते हैं 5 दी। तो आप देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास 78.50 डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, हमने पाई की वैल्यू 3.14 लिखी थी, चेक कर लेते हैं। हमने पाई की वैल्यू 3.14, जी बिल्कुल ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर हम लोग 25 को अगर 3 से किया तो 78 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक बिल्ड एंड रन का बटन बना होता है, इसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये बिल्ड की ऑप्शन होती है। बिल्ड का मतलब होता है कंपाइल करना, उसकी शॉर्टकट की वाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कंट्रोल F9 होती है, कंट्रोल प्लस F9। और इसी तरह रन के लिए जो सा हमारे पास होता है वो कंट्रोल प्लस F10 होता है। बिल्ड एंड रन करना चाहते हैं तो F9 होता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हमारे पास बताई जा रही थी। आप ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इनके फार्मूलाज देख लें, अच्छे से याद कर लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लें, एक्सेलरेशन मूविंग अ कार। ठीक है, ये आपके 9th क्लास के उसमें भी बना हुआ था। अगर मैं आपको फ्लो चार्ट के अंदर इसका फार्मूला लिख दूँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय फोर्स। ठीक है, यही था फार्मूला। तो इस तरह से फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, उनके प्रोग्राम्स बना सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, तो ये इसी तरह फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स है, एवीजी। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुका है, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 3। एक्चुअली यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इस तरह से करके लिख देते हैं। याद रखिएगा इसके गिर्द ब्रैकेट आएगी, a प्लस बी प्लस सी और होल डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर जब इसका फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो उस पर भी a, b, c आ जाएगा। बस यहाँ पर फार्मूला चेंज कर दो। ठीक है, फार्मूला में AVG इक्वल टू इस तरह से a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास मज़ीद यहाँ पर प्रिंट की जगह पर क्या कर देंगे, एवरेज AVG कर देंगे। तो ये फ्लो चार्ट भी बन गया और इसी तरह से हम लोग इसका प्रोग्राम भी बना सकते हैं। अगर इसका बनाना हो, ये जो सामने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने वाला बनाया है, तो यहाँ पर सिंपल इनपुट आ रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये इधर फार्मूला लगा देंगे तो आप सेम प्रोसेसिंग बॉक्स में पहले पाई इक्वल टू 3.14 भी लिख सकते हैं। और अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, चलो इसको यहाँ पर तो हम इसको 3.14 और आगे मैं फार्मूला लिख सकता हूँ, एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, और यहाँ पर आप एरिया को प्रिंट करवा दें। ठीक है, आप नीचे वाली लाइन में करके लिख लीजिएगा, वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा सिंपल से फ्लो चार्ट है और सिंपल से प्रोग्राम है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इन प्रोग्राम्स की। और इजीली फ्लो चार्ट मैंने आपको कहा था कि ड्राइंग वाले पेज पे लिखना है और प्रोग्राम आप लोगों ने वो लाइंस वाले पेज पे लिखना है। तो ये प्रैक्टिकल्स अगर जो से मैंने आपके सामने लिस्ट शेयर की है, तो अगर आप ये सारे प्रैक्टिकल्स कर लें तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिकल ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और इनमें से मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक प्रोग्राम फर्स्ट क्वेश्चन में आ ही जाता है। ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इनमें से क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस हैं, यही ज़्यादातर रिपीट किए जा रहे होते हैं। ठीक है जी, इससे रेलिवेंट जितने भी आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट वाले आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर है वो सारे आप कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कॉपी कंप्लीट करें। नेक्स्ट टाइम आपके साथ मैं डिसीजन मेकिंग वाले सिलेक्शन स्टेटमेंट वाले शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।